जवान और बच्चियां, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियां कितनी छोटी उम्र की थी। मुझे लगता है कि 15-18 बरस की बच्चियां हैं। अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूं तो इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियां, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियां कितनी छोटी उम्र की थी। मुझे लगता है कि 15-18 बरस की बच्चियां हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए। चूँकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काम कीजिए। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और ख़त्म होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूं तो इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है। 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली अभी और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए। तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टैटिस्टिक्स है हमारा, और ये आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रहा है। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ, और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग ने सक्सेस पाया। देश भर में जितने राज्यों ने जो नक्सल से प्रभावित है, वहाँ पर जो भी रिवार्ड पॉलिसी बनाई है, हमारी सबसे बेहतर पॉलिसी है। और हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए तक का इनाम शीर्ष नक्सलियों पर रखा है। और वो सिर्फ कागज़ पर नहीं है। जो भी पुलिस अफसर, जो भी इंटेलिजेंस व्यक्ति, जो भी CRP का जवान, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हमारे इन नक्सलियों को मारने में या पकड़ने में शरीक होता है, तो हम लोग उसको तुरंत रिवार्ड पॉलिसी देते हैं, रिवार्ड देते हैं। और दूसरी ओर यदि वह नक्सली सरेंडर करता है तो वो पैसा हम नक्सली को ही दे देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक ये अट्रैक्शन रहती है कि यदि हम सरेंडर कर जाएंगे तो हमारे को वो पैसा प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि हम अपना नया जीवन शुरू कर सकेंगे।